मुस्लिम समाज की चिंताओं को, कंसर्न्स को जिसने सबसे पहले उठाया था वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी थे। उनका मानना था कि एक जेपीसी बने या कोई भी कमेटी बने। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। जहाँ पे जिनकी भी जो चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, कंसर्न से उस कमेटी के सामने आकर के रखें, ताकि कहीं से ये भी नहीं लगे कि कोई भी बिल उनके ऊपर थोपा गया है। तो एड्रेस करके एक ऐसा बिल लाया जाएगा जो सबको मंजूर होगा। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक को लेकर एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब बिल संसद में लाया गया था तब हमारे अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुस्लिम समाज की चिंताओं को उठाया था। जेपीसी देश में हर जगह जाकर मुस्लिम समाज से मिल रही है और उनकी चिंताओं को सुन रही है। इसी क्रम में कमेटी के लोग बिहार आए हैं। देखिए, आपको अगर याद होगा कि जिस वक्त वक्फ अधिनियम 2024 ये लाया गया था संसद में, इस बारे में मुस्लिम समाज की चिंताओं को, कंसर्न्स को जिसने सबसे पहले उठाया था वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी थे। और उनका मानना था कि एक जेपीसी बने या कोई भी कमेटी बने, जहां पे जिनकी भी जो चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, कंसर्न से उस कमेटी के सामने आकर के रखें और अपनी बात को वहां रह करके या अपनी चिंताओं को बताएं, ताकि कहीं से ये भी नहीं लगे कि कोई भी बिल उनके ऊपर थोपा गया है। जेपीसी लगातार हर मुस्लिम समाज के नेताओं से, प्रबुद्ध लोगों से, उनके बुद्धिजीवियों से मिल करके हर भारत में हर जगह जाकर के सबसे जाके उनकी राय, विचार, उनकी चिंताओं को, कंसर्न्स को सुन रही है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भारत में सब जगह जाने के बाद उनकी जो भी चिंताएं, कंसर्न्स होंगी, उसको एड्रेस करके एक ऐसा बिल लाया जाएगा जो सबको मंजूर होगा। मैं तो चाहूंगा कि जो भी ऐसा क्लेम कर रहे हैं उनको कमेटी के सामने आना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए और बात को रख करके भारत सरकार से, न्यायालय से न्याय की उम्मीद रखनी चाहिए। लगातार कई बैठक हो गई है सर जेपीसी की, आखिर नतीजे आने में वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, जेपीसी जो है वो जिसका काम ही है, वो कमेटी ऐसी है कि भारत में हर जगह जा करके और जो भी कमेटी के सामने आकर के अपनी बातों को रखना चाहते हैं, अपनी चिंताओं को रखना चाहते हैं, कंसर्न्स को रखना चाहते हैं, उसको एड्रेस करे। इसी क्रम में अभी बिहार आए हुए हैं और पटना में जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, हम लोगों ने भी अपनी तरफ से नाम दिए हैं जो जा करके अपनी बातों को वहां रखें, ताकि सभी को सुनने के बाद एक ऐसा समग्र बिल तैयार हो जो सभी पक्षों को मंजूर हो। जेपी के लोग हैं वो कहते रहे कि वक्फ बोर्ड जो है जमीन हड़पने का बोर्ड है, आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, जिसकी भी जो बातें हैं, जिसके भी जो कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, जो विचार हैं, सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि आकर के वक्फ बोर्ड में आवेदन दे और अपनी बातों को जेपीसी के सामने रखें, ताकि सभी की चिंताओं को, कंसर्न्स को, बातों को, विचारों को सुनने के बाद समाहित करके जो रिपोर्ट बनेगा और जो सरकार को दिया जाएगा, मुझे पूर्ण विचार है, मुझे लगता है कि सरकार उन सभी विचारों को ध्यान में रख करके उसको बिल में इनकॉर्पोरेट करेगी। मेरी पार्टी का ये विचार है कि इस बिल को लेकर के जिसकी भी जो समस्याएं हैं, जिसकी भी जो विचार हैं, चिंताएं हैं, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, आकर के जेपीसी के सामने रखिए। चूंकि जेपीसी बन चुकी है और मैं इसका सदस्य हूं, इस बारे में मुझे अपना कोई राय देना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो बेहतर ये रहेगा कि पूरी समिति के सामने, जेपीसी के सामने, राय तो रखेंगे ना, जेपीसी के सामने। क्या है? तो मेरी पार्टी से जो प्रबुद्ध लोग होंगे वो आवेदन करेंगे और उन्होंने आवेदन किया भी है। जब उनको बुलाया जाएगा तो वो आकर के अपने विचार रखेंगे। चूंकि मैं जेपीसी का सदस्य हूं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपना विचार इस वक्त नहीं रख सकता हूं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। वहीं पटना में आयोजित वक्फ बोर्ड की बैठक पर जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने क्या कहा, सुनिए। अब बिहार के पटना में आए हैं तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण मीटिंग है और जो पार्लियामेंट के द्वारा जब सरकार के आग्रह पे ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इसको सुपुर्द किया है वक्फ के अमेंडमेंट एक्ट को, तो अब इसमें बिहार में भी आकर के और यहाँ के डेलीगेशन से, यहाँ के ऑफिशियल के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ या जो
बार काउंसिल के लोग हैं या लायर्स हैं, काफ़ी डेलीगेशंस हैं, सुना उनके साथ हमारी मीटिंग होगी, क्योंकि हमें रिपोर्ट इसी बजट सेशन में देना है और बजट सेशन भी 31 डेट आ गया है, तो अब हमारे पास समय नहीं था, इसलिए आज हम पटना के दौरे पे आए हैं कि हम जो हमारा प्रस्तावित वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट है उसके संबंध में यहाँ पे ज़मीनी हकीकत क्या है और उस अमेंडमेंट के संबंध में क्या राय है यहाँ के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि जो वक्फ का एक पर्पज़ है कि इसका फ़ायदा ख़वातीन को, बहनों को, बच्चों को एजुकेशन, रिलीजियस पायस पर्पजेज के लिए मिले, और आज उसमें अगर भारत सरकार एक सुधार लाना चाहती ट्रांसपेरेंट ढंग से, उस वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीबों को, पसमानदा को, आम लोगों को मिल सके, महिलाओं को, मुस्लिम्स को, तो उसी संबंध में आज ये कमेटी आई। हमारे साथ श्री बृजलाल जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी भी हैं और हमारे काफ़ी एमपी पहुंच चुके हैं। सर, कहा जा रहा है कि बिहार हो या फिर बिहार के अन्य राज्यों में भी वक्फ की जो ज़मीनें हैं, तो कई ऐसी ज़मीनें हैं जो वक्फ की है नहीं, लेकिन दावा वो ठोकते हैं। क्या इस पर भी कोई विचार होगा, क्योंकि लगातार बात तो इसी नहीं, इस पर विचार हो रहा है। ये बात बिल्कुल संज्ञान में आई थी कि चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो या राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसी सब जगह हैं, बिहार की भी हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पे हमने भारत सरकार के अपने जेपीसी ने क्वेश्चन आयर भेजा है और हम उस पर भी आज इस बात को करेंगे कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो उसकी रिकॉर्ड तो आपके कलेक्ट्रेट में होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होती है, तो उसे स्पष्ट करें कि अगर वो संपत्ति वक्फ की नहीं और वक्फ क्लेम कर रही है तो उसका रिकॉर्ड दें। इस तरह की जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसके नाते बहुत सी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स सफ़र करते हैं या और विवाद खड़ा होता है। तो इस परिस्थितियों, क्योंकि देखा आपने कि कई जगह पिछले दिनों जब से ये जेपीसी का गठन हुआ, कर्नाटका के किसानों को वक्फ की नोटिस दे दी गई जो सैकड़ों साल से अपनी खेती जोत रहे थे। इसी तरह से केरला में एक चर्च, वहाँ के फादर इस जेपीसी के सामने अपीयर हुए कि वो चर्च सैकड़ों साल पुराना, वहाँ पे क्रिश्चियंस प्रेयर कर रहे थे, उसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। इसी तरीके से ऐसे तमाम रेजिडेंशियल इलाके थे केरला में जहाँ मछुआरे रहते थे, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। और इसी तरीके से आपने सुना होगा कुंभ की ज़मीन कह दिया, एक पूर्व सांसद आसाम के कह दिया कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग वक्फ की है। तो ये डिस्प्यूट का ही पटाक्षेप करने के लिए, इसका अंत करने के लिए आज ये जो नया अमेंडमेंट आया है उस अमेंडमेंट को, लेकिन सरकार चाहती तो इस अमेंडमेंट को सदन में दोनों पारित कर सकती थी, लेकिन इस पर काफ़ी व्यापक विचार विमर्श हो, इस पर काफ़ी ट्रांसपेरेंट ढंग से एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट आ सके। हम पूरे देश में घूम रहे हैं। इसके पहले भी हमारी जेपीसी पूरी गई थी, मुंबई गई थी, वहाँ काफ़ी लोगों से मिले, स्टेक होल्डर से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम काउंसिल, जमायत उलमा हो या हमारे आदिवासी हो या टेनेंट एक्ट हो या हमारे स्टेट के काउंसिल हो या माइनॉरिटी कमीशन हो। इसी तरह से अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी और आसाम जा चुके हैं। अब हम पटना आए हैं, कल कलकत्ता जाएंगे, फिर 21 को लखनऊ होंगे। तो एक तरह से पूरे देश में इतनी व्यापक, अभी तक दिल्ली में भी 34 बैठकें हो चुकी हैं। बहरहाल वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति अब राज्य के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए बैठक कर रही है। इसी सिलसिले में आज यानी कि 18 जनवरी को जेपीसी अपनी रिपोर्ट के लिए पटना पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।